हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश पाटिल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, द नंबर 16, सीबीएसई का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर 16। देखो दोस्तों, ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है दोस्तों, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में असली शुरुआत अगले लेक्चर में होगी इस चैप्टर। आज सिर्फ बेसिक बेसिक रिवाइज करेंगे दोस्तों, रिवाइज। देखो दोस्तों, पहले तो हम रिवाइज करेंगे कि नेचुरल नंबर मतलब क्या। नेचुरल नंबर, फिर हम पढ़ेंगे रोल नंबर। रोल नंबर, फिर पढ़ेंगे इंटीजर। देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर, रोल नंबर और इंटीजर। देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर मतलब काउंटेबल नंबर। मतलब देखो दोस्तों, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। दोस्तों, जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जिसको हम काउंट कर सके, काउंट अप टू इन्फिनिटी। देखो दोस्तों, नंबर की आखिरी वैल्यू किसको पता नहीं, किसी को ही नहीं पता, क्योंकि नंबर है इन्फिनिटी है दोस्तों। जो भी आप बोलोगे आप करोड़ ही बड़ा नंबर है, उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। मतलब आप कोई फिक्स ऐसा बड़ा नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर इन्फिनिटी। देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर मतलब, देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें सिर्फ जीरो ऐड कर दो। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। देखो दोस्तों, होल नंबर मतलब काउंटेबल नंबर, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर मतलब देखो दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होता है। इस वो नेचुरल नंबर के झोले में एक जीरो भी आ जाता है, इसको ही बोलते हैं होल नंबर। इसको ही बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। इस नेचुरल नंबर के झोले में जीरो आ गया मतलब है होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी। समझ गए दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी देखेंगे इंटीजर। देखो दोस्तों, इंटीजर में थोड़ा सा बदल है। देखो दोस्तों, इंटीजर इंटीजर मतलब जिसके राइट साइड पर, राइट इस साइड पर सिर्फ नेचुरल नंबर से, इस साइड पर नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर जो माइनस कर, माइनस। देखो दोस्तों, ये 1 है, ये पॉजिटिव हो गया, पर माइनस में लिखेंगे ये नेगेटिव नंबर है दोस्तों, नेगेटिव। अभी नेगेटिव नंबर का क्या जरूरत होगा। देखो दोस्तों, समझो, मुझको ना 10 रुपए का लॉस हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं -10 रुपीज करूंगा। मेरे बैंक में जो भी पैसे में, उसमें नोट करने के लिए मैं -10 रुपीज कर लूंगा। ऐसे तो बड़ा नहीं रखूंगा ना। आई एम लॉस्ट, आई मेड लॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना। इतना बड़ा बोल सकता हूँ, पर इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में -10 कर दूंगा। इसलिए नेगेटिव नंबर हमको जरूर हम उसका उपयोग करते हैं। देखो दोस्तों, इंटीजर के झोले में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी। मतलब सेंटर में जीरो है और इधर से पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, और इधर से नेगेटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी। ये है हमारा इंटीजर। समझ गए दोस्तों, ये है हमारा इंटीजर जिसके सेंटर में जीरो था। 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर है, अप टू इन्फिनिटी। इधर देखो -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब नेगेटिव नंबर है। समझ दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द इंटीजर। वो है जीरो। वो नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटेबल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। समझ गए दोस्तों, समझ गए। चलो दोस्तों, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हमको जरूरी है पढ़ने की जरूरत। चलो दोस्तों, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म, देखो दोस्तों, नेगेटिव
पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। देखो दोस्तों, आप मुझे बताओ, जो इंटीजर है उसमें नेगेटिव नंबर कौन से, जो इंटीजर उसमें नेगेटिव नंबर कौन से? इंटीजर मतलब सेंटर में 0, इधर ऑल पॉजिटिव अप टू इंफिनिटी, इधर ऑल नेगेटिव अप टू इंफिनिटी, मतलब -1 दोस्तों, या 1 2 अप टू इंफिनिटी, या -1 -2 अप टू इंफिनिटी। मतलब जो ही नंबर है वही नेगेटिव नंबर के जो लॉन्ग में आएंगे दोस्तों। मतलब दोस्तों अभी नेगेटिव नंबर का हम सेट लेंगे अप टू इंफिनिटी, -3 -2 -1, ये हमारे सारे सारे नेगेटिव नंबर। देखो दोस्तों, जीरो होता है ना, देखो दोस्तों जो जीरो है ना, जीरो, ये जीरो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। देखो दोस्तों, जीरो होता है ना जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं, वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं। समझ गए दोस्तों, वो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो साल्ट है वो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं, वो न्यूट्रल है। वैसा ही जीरो है, वो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों नेगेटिव नंबर का तो जवाब मिल गया हमको, अप टू इन्फिनिटी, -3 -2 -1, मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो नेगेटिव है, वो सारे नेगेटिव नंबर। अभी पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड में, मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर। और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर्स में, हमने पढ़ा इनको ही हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। हमने पढ़ा था 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इनको हम नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, हम देखते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं, इंटीजर में ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे नंबर तो देखो, अभी देखो जीरो ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, मतलब जीरो पाएगा, -1 नेगेटिव है, -2 नेगेटिव, अप टू इंफिनिटी, इधर सारे नेगेटिव नंबर से इसमें तो कोई नहीं आएगा, फिर यही बचे, मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इधर के सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो ये सब नॉन नेगेटिव में आते हैं। मतलब जीरो से स्टार्टिंग होते हैं अप टू इंफिनिटी, ये सब नॉन नेगेटिव में आते हैं। और हमने पढ़ा अभी ये इनको वोल नंबर भी बोलते हैं, वोल नंबर भी बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, इनको वोल नंबर से भी जाना जाता है। तो देखो नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर, देखो दोस्तों ऐसे नंबर जो पॉजिटिव है, जीरो तो आएगा, जीरो ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, और नॉन पॉजिटिव ये सारे नंबर तो पॉजिटिव, पर ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव, इसमें -1 -2 अप टू इंफिनिटी है, सब नॉन पॉजिटिव आएंगे, ये सब नॉन नेगेटिव में, ये सब नेगेटिव में, ये सब पॉजिटिव और नेचुरल नंबर, इसको हम होल नंबर बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए दोस्तों? अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर, देखो दोस्तों आपने ये रैशनल नंबर 8th में भी पढ़ा है, 8th में। देखो दोस्तों रैशनल नंबर मतलब द नंबर which is form of p by q, hence p and q are integer, q is not equal to 0। देखो दोस्तों रैशनल नंबर के 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, अपॉन के फॉर्म में लिखा हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो। दूसरी कंडीशन, जो दोनों नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे
वो इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो नीचे वाला नंबर है क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए इंटीजर में से, बट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो दोस्तों, 2.3, 2.3 ये भी एक रैशनल नंबर है दोस्तों, रैशनल नंबर है। पहली कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। पी और क्यू इंटीजर है, 2 और 3 तो इंटीजर है ना, हमने देखा अभी। इंटीजर मतलब राइट साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव नंबर और बीच में जीरो, इसलिए ये दोनों इंटीजर भी है। क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो मतलब नीचे वाला जीरो नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर। सेकेंड देख, -5/2। देखो दोस्तों, -5/2 पहली कंडीशन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे है, दूसरी कंडीशन इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर तो है, -5 और 2 इंटीजर है ना, इंटीजर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में जीरो। फिर नेगेटिव नंबर में -5 आता है, पॉजिटिव नंबर में 2 आता है, इसलिए ये दोनों इंटीजर भी है। और q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं चाहिए। तो दोस्तों नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसका भी एक रीजन है। देखो दोस्तों, जब आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करोगे, अपॉन में जीरो लिखोगे, किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो लिखोगे, तो उसका आंसर अनडिफाइंड है दोस्तों, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ये कॉन्सेप्ट हमको श्रीनिवासम रामानुजन ने बताया था दोस्तों, हमारे जो इंडियन के मैथमेटिशियन है, ग्रेट मैथमेटिशियन वर्ल्ड के, इंडिया के हो। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए श्रीनिवासम रामानुजन, उन्होंने बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे जीरो होगा क्यों उसका मूल्य इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट, इसलिए हम उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए q इक्वल्स टू नॉट जीरो। समझ गया दोस्तों? देखो दोस्तों, -5, अभी -5 पहली कंडीशन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं, ये तो अभी सिंगल है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। बट देखो, जो भी नंबर जब सिंगल होगा, मतलब 5, 1, 2, उनके नीचे उनका डिनोमिनेटर जो क्यू है वो हमेशा 1 होता है। आप डिवाइड कर लो, 1 को -5 से डिवाइड करो तो -5 उत्तर आएगा, आंसर आएगा। इसलिए आप -5 को -5/1 भी लिख सकते हो ना, -5/1 भी लिख सकते हो ना, इसलिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। पी क्यू आर इंटीजर, यस इंटीजर है, -5 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं है, मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर, रैशनल। समझ गए दोस्तों? अब देखो दोस्तों, जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ दोस्तों, जीरो एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला कौन सा भी इंटीजर वो सिंगल है, अलवेज उसके नीचे एक 1 होगा, अलवेज उसके नीचे एक 1 होगा। आप कैलकुलेटर में जाइए, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, ये आंसर जीरो ही आता है। और जीरो एक इंटीजर है, हमने देखा जीरो इंटीजर के सेट में जीरो भी आया, इसलिए जीरो एक इंटीजर है। जीरो के नीचे भी 1 आएगा, जैसे -5 के नीचे 1 आया, वैसे जीरो के नीचे भी 1 आएगा। पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन पी क्यू आर इंटीजर थे, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे जीरो नहीं है, नीचे नहीं चलता, ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा ऊपर चलेगा, मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर है दोस्तों, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। समझ गया दोस्तों? एक बार ठीक से देख लीजिए, समझ गया? चलो, चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखो दोस्तों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, देखो दोस्तों, मैंने आपको आधी रोटी दी, आधी, मैं आपको कुछ पीसेस दे रहा हूँ रोटी के। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये आधी आधी रोटी है,
इस रोटी में चार भाग, तीन भाग किए हुए, इधर तीन उधर तीन, मतलब 6 भाग। यहाँ 2 ही भाग है, यहाँ 6 भाग है। यहाँ 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 और 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब 10 भाग, मतलब 10। दोस्तों मैंने आपको इतनी रोटी दी, इतनी रोटी दी और इतनी रोटी दी, आप इसमें से कौन सी खाओगे? आप इनमें से कौन सी खाओगे? आप इनमें से कौन सी रोटी खाओगे? दोस्तों ये 1/2 है, मतलब आधी। ये कितनी? 3/6, 3/6, मतलब इसमें देखो दोस्तों, ऐसी रोटी थी, इसमें कितने कुल मिलाकर 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 3, इस साइड 3 और उस साइड भी 3, मतलब यहाँ भी 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 6, नीचे 6 और हमको सिर्फ 3 मिले। ये कितनी हो गई? इधर 1 2 3 4 5, 5, इधर भी 5, 5 और 5 10, हमको सिर्फ 50। आपको मैंने ये रोटी थी, ये रोटी थी, ये रोटी थी, आप इनमें से किसको खाओगे? देखो दोस्तों, आप नोटिस करोगे ये 1/2 है। इधर देखो, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 2, 5 2 10। मतलब देखो दोस्तों, ये जो रोटियां हैं उनके सिर्फ हमने हिस्से किए, ये जितनी वही है, इतनी इतनी, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, सिर्फ इसके हमने टुकड़े किए, टुकड़े, सिर्फ टुकड़े किए दोस्तों, सिर्फ टुकड़े किए। बाकी इनकी साइज तो वैसी है, समझ रहे हो ना, इनकी साइज तो वैसी है। मतलब आप इनमें से क्या सीखे? हमने पहले 1/2 लिया, फिर 3/6 लिया था, फिर 5/2, 5/10 लिया। देखो दोस्तों, ये नंबर दिखने में तो अलग अलग है, ये नंबर्स दिखने में तो अलग अलग है, पर आप जब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब आपको ये बिल्कुल सेम लगेंगे। ये भी 1/2 आ रहा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। समझ दोस्तों, मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ दिखने में अलग अलग हो, सिर्फ दिखने में अलग अलग हो, पर उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल, उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए उनको इक्वल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, इसलिए उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं, जो नंबर दिखने में अलग अलग हो पर असल में उन दोनों का वैल्यू सेम है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों आप मुझे बताओ, जीरो में, जीरो से लेकर 5 में कितने इंटीजर्स, इंटीजर्स कितने इंटीजर्स? देखो दोस्तों, 0 आ गया, 1 2 3 4 5 तक तो नहीं, मतलब 4 इंटीजर्स, इंटीजर्स रैशनल नंबर में इंटीजर्स। ये तो कुछ लोग बोलते हैं जीरो और वन में इनफाइनाइट नंबर से, और कौन सी नंबर, रैशनल नंबर से या इंटीजर्स? वो रैशनल नंबर, इंटीजर्स अलग है, रैशनल नंबर अलग है। इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू का फॉर्म में। इसमें से 4 इंटीजर्स मैंने आपको बताया। 0 और 1 में कितने इंटीजर्स? अभी आप सोचेंगे 0 और 1 में तो एक भी इंटीजर नहीं, एक भी इंटीजर नहीं। मैं आपको बोला 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर? मैंने आपको अभी बताया, 0 और किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते, फिर जो 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते। आप इसको तो बता सकते हो, इन दोनों के नंबर के बीच में कितने इंटीजर्स है वो आप बता सकते हो, फिर इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है वो आप बता सकते हो। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से देखो दोस्तों, ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि कौन से भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे ढूंढे। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, पहली मेथड है दोस्तों एवरेज मेथड, पहली मेथड है एवरेज मेथड। दूसरी मेथड है इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट नंबर मेथड, इक्विवेलेंट नंबर मेथड।
इक्विवेलेंट नंबर मेथड। पहली मेथड है दोस्तों एवरेज मेथड, दूसरी मेथड है इक्विवेलेंट नंबर मेथड। देखो दोस्तों पहली मेथड में क्या है, पहली मेथड का फॉर्मूला है दोस्तों ए प्लस बी अपॉन टू। मतलब देखो दोस्तों आपको मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर में, देखो दोस्तों 5 और 6 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढ के दिखाओ, एक एक रैशनल नंबर ढूंढ के दिखाओ। 5 और 6 के बीच में एक रैशनल नंबर, अभी 5 को ये मान लो, 6 को भी मान लो, 5 प्लस 6 अपॉन 2 फॉर्मूला कितना आ गया 11 अपॉन 2 मतलब 5.5। तो दोस्तों देखो दोस्तों 5.5 जो ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है पर 6 से छोटा है, मतलब है इन दोनों के बीच में आ रहा है। और आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ये दो नंबर इंटीजर्स है, क्यू जीरो भी नहीं है, मतलब है एक रैशनल नंबर है, मतलब है रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। समझ गए दोस्तों, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब आपको जो दो नंबर दिए होंगे उनका प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो। और एक एग्जांपल ले लो, मैंने बोला 0 और 1 के बीच में दो नंबर दिए उनका प्लस करना है, 0 और 1 होता है, डिवाइड बाय 2। अभी 1/2 मतलब 0.5, 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, मतलब ये इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। दोस्तों इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये नंबर इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये हुई हमारी एवरेज मेथड, उसका ही फॉर्मूला e प्लस बी अपॉन 2। जो भी दो नंबर दिए होंगे उनका सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अभी देखो दोस्तों इक्विवेलेंट नंबर मेथड, इस मेथड से आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा नंबर निकालने हो तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने बोला आपको 3 और नहीं 2 और 3 के बीच में 100 रैशनल नंबर होता, 100 रैशनल नंबर। तो अभी दोस्तों मैंने बोला आपको किसी भी नंबर, जो नंबर सिंगल हो उसके अपॉन में ऑलवेज 1 रहता है। अभी आप इसको लिख लीजिए अपॉन 1, 3 अपॉन 1। देखो दोस्तों हमको 100 रैशनल नंबर पूछे, 100 रैशनल नंबर पूछे ऊपर नीचे, इसलिए हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 अपॉन 1 के भी और 3 अपॉन 1 के भी, 3 अपॉन 1 के भी। फिर हमको क्या मिलेगा, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करने के बाद 200 अपॉन 100 और 300 अपॉन 100। समझ गए दोस्तों, जो दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत ज्यादा है, इस मेथड से करें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्टेप लगेंगे, इसमें इस मेथड से इजी हो जाता है। पहले आपको क्या देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, इधर डिनोमिनेटर इक्वल था 1 1, फिर जितने रैशनल नंबर पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 2 रैशनल नंबर पूछे थे तो उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर में। अभी देखो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर में प्लस वन करते जाना है, मतलब 201 अपॉन 202। देखो दोस्तों मैं ठीक से लिखता हूँ, ये 200 था अपॉन 100 में, फिर 201 अपॉन 100, फिर 202 अपॉन 100 अप टू 300 अपॉन 100। मतलब देखो दोस्तों जब आप 200 में प्लस वन करते करते 300 तक जाएंगे, उतने सारे रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आएंगे। समझ गया दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। 201 को हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2.01 आ रहा है, और वो 2 से बड़ा है, देखो 2 से तो बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, वो 3 से छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए ये नंबर उन दोनों के बीच में आता है। और ऐसे 100 नंबर निकाल सकते हो, 1000 लाख करोड़ नंबर निकाल सकते हो, जितने नंबर निकाले उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर से, तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। और जो पहला नंबर है उसमें प्लस ऐड करते जाओ, डिनोमिनेटर वो सेम ही रहेगा, प्लस ऐड करते जाओ, जितना दूसरा नंबर है उस तक, अप टू इन्फिनिटी लिख दिया, अप टू 300 भी लिख दिया, ऐसा भी चलेगा, मतलब जितने तक दिया उतने तक। समझ गए दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर दोस्तों। इस लेक्चर के आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन।
और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले आप ये लेक्चर देख लीजिए। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में, पहले लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस में। फिर आपको डीपीपीएस भी दूंगा और जीपीके भी दूंगा घर पे करने के लिए क्वेश्चन, वो भी दूंगा। डीपीपी सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर सेकेंड लेक्चर में, इस लेक्चर के क्वेश्चन लेक्चर में। चलो बाय दोस्तों।